आज हर इंसान प्रेजेंट में जीना चाहता है। वो जिंदगी को महसूस करना चाहता है, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रेजेंट में जीना तो सब चाहता है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आती कि प्रेजेंट में वो क्यों नहीं जी पाता, क्यों हमेशा वो पास्ट के रिग्रेट में रहता है, क्यों हमेशा वो फ्यूचर की टेंशन में रहता है। जबकि जो जिंदगी होती है वो हमेशा प्रेजेंट में ही हुआ करती है। तो आज हम इस सवाल का जवाब देंगे कि क्यों कोई भी इंसान प्रेजेंट में जी नहीं पाता। क्योंकि जो इंसान होता है हमेशा उन बंधनों से बंधा होता है जिसके बारे में ना तो इंसानों को पता होता है और न ही वो बंधन दिखाई देती है। चार ऐसी बंधन होती है जिसकी वजह से इंसान हमेशा प्रेजेंट में जिया ही नहीं करता। या तो उसे पास्ट अपनी ओर खींच रही होती है या फिर फ्यूचर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है, जहां प्रेजेंट का कोई मायने नहीं रह जाता। तो आइए हम समझते हैं उन चार बंधनों को जिसकी वजह से कोई प्रेजेंट में जी नहीं पाता। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो पूरी तरह से आजाद होता है, पर जैसे ही उसका जन्म हो जाता है तो जन्म के तुरंत बाद ही उसके इर्द गिर्द ऐसी ऐसी जंजीरें बनाई जाती है जिसमें वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बंधन की। वो बंधन होती है पहचान की, वो बंधन होती है आइडेंटिटी की। जब एक बच्चा पैदा होता है तो न तो उसे उसका नाम पता होता है, न ही उसका धर्म पता होता है, न ही उसकी जात पता होती है, यानी उसके पास किसी भी तरह की पहचान नहीं होती। वो पूरी तरह से आजाद होता है। पर धीरे धीरे उसे बताया जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस धर्म में पैदा लिए हो, उसके हिसाब से उसे बताया जाता है कि तुम किस भगवान को मानोगे। यानी धर्म के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से बच्चे का नाम तय होता है और उसे उसकी पहचान दी जाती है। जहाँ पे ये जो बच्चा होता है धीरे धीरे फैमिली के एक्सपेक्टेशन में अटैच होते जाता है और ये पहला जंजीर होती है जब एक बच्चा अपनी पहचान में जीने लगता है। यानी बच्चा खुद की जिंदगी नहीं जी के ये उस रोल प्ले को प्ले करने लगता है जो इसे सोसाइटी ने दिया है, जो इसे इसके पेरेंट्स ने दिया है। ये उस बच्चे का पहला जंजीर होता है जहाँ पे वो खुद से पहले उन चीजों में जीने लगता है जिसका लेवल उसे सोसाइटी ने दिया है, पेरेंट्स ने दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी बंधन की। जब पहली बंधन कंप्लीट हो जाती है तो वहीं से दूसरा बंधन शुरू होता है। दूसरा जो बंधन होता है वो अधिकार का बंधन होता है, जिसे हम ओनरशिप भी कहते हैं। जहाँ पे उस बच्चे को बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा है, ये धर्म तुम्हारा है, ये चीजें तुम्हारी है, वो चीजें तुम्हारी है। यानी कि बच्चे को ये बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज तुम्हारी है, किस चीज पे तुम्हारा अधिकार है। इस जंजीर की वजह से धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगती है कि क्या चीजें मेरी है, क्या मेरी वैल्यू है। जहाँ पे पहली बार कंपैरिजन शुरू होता है, कंपटीशन शुरू होता है, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें धीरे धीरे वो फंसते चले जाता है। यहाँ पे इस बंधन की वजह से जो प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है और जो फ्यूचर का पोजीशन होती है वो धीरे धीरे पास आने लगती है। यानी कि जो दूसरा बंधन होता है यहीं से शुरू होता है इंसान किस तरह से धीरे धीरे अपने फ्यूचर की ओर जाए, जहाँ पे प्रेजेंट थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होने लगता है। यहाँ से इंसान का वो जर्नी शुरू होता है जहाँ पे इंसान की पहचान अब उसके नाम से ही नहीं बल्कि उसके पास क्या क्या चीज है, इन चीजों से उसकी पहचान होने लगती है। और ये जब बंधन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब तीसरा बंधन शुरू होता है, वो होता है कंट्रोल का बंधन। यहाँ से तीसरा बंधन शुरू होता है जहाँ पे इंसानों को ये लगता है कि चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे आसपास जो लोग रहेंगे वो मेरी बातें सुनेंगे, मेरे अनुसार से चीजें वो कर रहे होंगे। यानी कि इंसान हर चीज पे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाता है, किस प्रकार से चीजों पे अपने कंट्रोल को बनाए रख सके। ये वो बंधन होता है जहाँ पे इंसान सिर्फ एक ही चीज चाह रहा होता है कि मैं अपना हर एक स्टेप इतनी सावधानी से लूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और इसके बाद जो मेरा काम होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा मेरे फेवर में होगा।
यानी कंट्रोल एक ऐसा बंधन होता है इंसानों के लिए जहाँ पे इंसान हर एक चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा होता है, और इस कोशिश में कहीं भी मुझसे जरा सी भी चूक ना हो जाए, मुझसे जरा सी भी गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट मेरे फेवर में ना आए। यानी यहाँ से पहला वो डर शुरू होता है जो होता है फ्यूचर का डर। यानी आने वाले कल में जो डर होगा उन चीजों में इंसान धीरे धीरे घुलने लगता है, और प्रेजेंट को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करके हमेशा ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है, जहाँ प्रेजेंट में सिर्फ वो चीजें कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर कभी भी खराब ना हो। यानी यहाँ पे इंसान सिर्फ वही काम करता है जिस काम में उससे कोई गलती ना हो जाए। वो हमेशा इतना सतर्क होकर चल रहा होता है कि एक भी मिस्टेक मेरे से ना हो जाए, और मैं जो भी काम करूंगा इसका 100% रिजल्ट मेरे फेवर में आए। यानी इस बंधन के कारण धीरे धीरे इंसानों का जो कंट्रोल होता है वो चीजों पे होने लगती है, और चीजों पे कंट्रोल होने की वजह से ही पहली बार फ्यूचर का डर क्रिएट होने लगता है। और फ्यूचर का डर वो डर होता है जहाँ पे प्रेजेंट की कोई जगह नहीं रहती। कंट्रोल का मतलब इतना ही होता है कि आप प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर को पकड़ना चाहते हैं। जब ये तीनों बंधन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से शुरू होता है चौथा बंधन, जिसे हम आसक्ति का बंधन कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इसे हम अटैचमेंट का बंधन कह सकते हैं, या फिर स्लेवरी का बंधन। यानी वो बंधन जहाँ पे इंसानों को लगता है कि जब सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जब हर चीज पे मेरा अधिकार हो जाएगा, तब ना तो मुझे पास्ट की कोई रिग्रेट रह जाएगी, ना ही फ्यूचर की कोई टेंशन रह जाएगी, और इसके बाद मैं सिर्फ प्रेजेंट में जी रहा हूँगा। पर होता इसके उल्टा है, जहाँ पे इंसानों को लगता है कि जब मैं सारी चीजों को पालूंगा, जिन चीजों को पाना चाहता हूँ, तो उसके बाद मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं रह जाएगी, और उसके बाद मैं जिंदगी को खुल के जीऊंगा। इस बंधन तक जब कोई भी इंसान पहुंच जाता है तो वो अपने लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। जहां पे वो पहले सोच रहा था कि जब मैं इतना सक्सेस हो जाऊंगा, जब मैं चीजों को पालूंगा, उसके बाद मुझे फ्रीडम की तरह जीना है, मुझे आजादी भरी जिंदगी जीना है, पर होता इसके उल्टा है। यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है चीजों को पाने के बाद की जीने की, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस बंधन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमारे पास हर वो चीज आ जाती है जो चीज हम पाना चाहते थे, जिसके लिए अपना प्रेजेंट को सेक्रीफाइस किए, अपने पास्ट को सेक्रीफाइस किए। यानी कि हमने हर उन चीजों को नहीं किया जिन चीजों को करना चाहता था। उसकी वजह से आज इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं कि कोई भी इंसान इस चौथे बंधन में आ सके, जहाँ पे न इंसानों के पास पैसों की कमी रहती है, न ही धन दौलत की कमी रहती है। यानी कि इंसानों के पास लगभग हर वो चीज आ जाती है जिस चीजों को वो पाना चाहता है। पर सबसे बड़ी चीजें यहाँ पे ये शुरू हो जाती है कि यहाँ पे इंसानों को फ्रीडम नहीं मिलती, इंसानों को डर मिलती है कि जो चीज हम पा लिए हैं कहीं ये चीज मुझसे खो ना जाए, जिस मुकाम पे मैं आ गया हूँ कहीं वो मुकाम मुझसे छीन ना जाए। यानी कि अब तक इंसान जिन चीजों को पाना चाहता था, जिन चीजों को लगता था कि पा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, वहां पे पहली बार इंसान उन चीजों से अटैच होने लगता है। यानी कि ये वो मोमेंट होती है इंसानों के अंदर जहाँ पे इंसान जो चीज को पा लिया है उन चीजों की अब मालिक नहीं रह जाता, बल्कि उन चीजों का अब गुलाम बन जाता है। जहाँ पे जब चीजें को पा रहा था तो पाने के दौरान उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, ना उस चीज को खो जाने की, नहीं किसी और चीज की, क्योंकि जो चीज को वो पाया ही नहीं, उन चीजों का खोने का किसी के पास डर भी नहीं होता। पर जब वो चीजों को पा लेता है तो चीजों को पाने के बाद जब उस पे उसकी पूरी तरह से अधिकार हो जाता, तो यहाँ से शुरू होती है स्लेवरी का वो बंधन जिसे इंसान समझ नहीं पाता। इंसानों को ये लगता है कि इतनी चीजों को मैंने पा लिया तो अब मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, पर यहाँ पे किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं मिलती। हम जितनी भी चीजें लाइफ में अचीव किए होते हैं अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उन चीजों की सेफ्टी दे। यानी कि पहले हम सोच रहे थे कि जब सारी चीजें हमारी हो जाएगी तो हम यहाँ का राजा हो जाएंगे,
पर होने ये लगता है कि जब सारी चीजें हमारी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पास आ जाती है उन चीजों को बचा के रखने की, उन चीजों की सेफ्टी देने की। यानी कि आसक्ति की जो बंधन होती है, इस बंधन में आने से पहले हम चीजों के राजा हुआ करते हैं। हमें लगता है कि जब चीजें हमारी हो जाएगी, जब कंट्रोल हमारा हो जाएगा तो हम इसके राजा हो जाएंगे। पर जैसे ही आसक्ति का बंधन में इंसान आ जाता है, जब उसके पास सारी चीजें आ जाता है, तब वहां पे ये राजा नहीं रह के ये गुलाम बन जाता है। क्योंकि जब इंसान चीजों का मालिक होता है तो चीज जो होती है वो इंसानों के लिए काम कर रही होती है। पर जब इंसान चीजों का नौकर हो जाता है, चीजों का गुलाम हो जाता है, तो इंसान हर वो चीज करता है जो उस चीज के लिए जरूरी हो। जैसे कि अगर मेरे पास आज कुछ भी नहीं है तो मेरे पास किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है किसी भी चीज को संभालने की। पर मान लीजिए मेरे पास 100 केजी का सोना आ जाए, गोल्ड आ जाए, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी कि उस गोल्ड को संभाल के रखना, हर उस इंसान से इसको बचा के रखना जो इसे छीनना चाहता हो। यानी कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो ना तो खोने का टेंशन था, ना ही किसी चीज का। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम राजा थे, लेकिन जिस मोमेंट पे कोई सा भी गोल्ड हमारे पास आ जाती है और गोल्ड को संभाल कर रखने की जब जिम्मेदारी मेरी आ जाती है, तो यहाँ पे उस गोल्ड का मैं राजा नहीं हो जाता, बल्कि राजा गोल्ड होता है और हम उसके गुलाम होते हैं जो उन चीजों को बचाने के लिए दिन रात हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा ये देखते रहते हैं कि कैसे इसे बचाया जाए। यानी यही वो डर होता है इस चौथे बंधन का, जहाँ पे हम चीजों को नहीं पकड़ते बल्कि चीजें हमें पकड़ रही होती है। तो यहाँ तक में हमने देखा कि 4 ऐसी बंधन जिसके वजह से इंसान प्रेजेंट में जी नहीं पाता। पहला जो बंधन देखे थे जो कि पहचान का बंधन था, ये हमेशा इंसान को हमेशा पास्ट याद दिलाती है, जहाँ पे उसका नाम, उसका घर, उसका धर्म, हर एक चीज का जो रिलेशन होता है वो पास्ट का होता है और पास्ट की चीजें इंसान को प्रेजेंट से खींच रही होती है। और दूसरा जो बंधन होता है, जो अधिकार का बंधन होता है, वो इंसान को ग्रिड में डाल देती है, जहाँ पे इंसानों को धीरे धीरे ये लगता है कि ये चीजों पे अधिकार मेरा है तो इन चीजों की रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ पे धीरे धीरे इंसान ऐसी जाल में फंसते जाता है जहाँ पे धीरे धीरे उसे कंट्रोल का इल्यूजन आता है। और यहीं से तीसरी बंधन शुरू होती है जो कंट्रोल का बंधन होता है। कंट्रोल का बंधन वो बंधन होता है जो इंसानों को धीरे धीरे फ्यूचर की ओर ले जाती है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अभी इस मोमेंट पे जिस चीज पे मेरा कंट्रोल है, आगे भी इस चीज पे मेरा कंट्रोल बना रहना चाहिए। ये वो बंधन होती है जो इंसान को प्रेजेंट से धीरे धीरे फ्यूचर की ओर ले जाता है। और इसके बाद शुरू होती है आसक्ति का बंधन, वो बंधन जहाँ पे इंसानों को लगता है कि जिस दिन मैं इस बंधन में चला आऊंगा उस दिन मेरे पास आजादी होगी, मेरे पास फ्रीडम होगी, मैं हर उस चीज को करूंगा जिस चीजों को मैं बचपन से करना चाहता हूँ। पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी इस मोमेंट पे आ जाती है कि इंसान चौथे बंधन में आते आते ये चीजों का गुलाम हो जाता है। पहले इसको लगता था कि जब मैं चौथे बंधन में आ जाऊंगा, यानी कि मेरे पास हर वह धन दौलत आ जाएगी जिसकी सपना हम बचपन से देखे हैं, और ये जो सपना है बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने दिखाया और हमारी सोसाइटी ने हमें दिखाई, जहाँ पे हम हर चीज को सेक्रीफाइस करते गए कि जिस दिन मैं उस मोमेंट पे पहुंचूंगा जहाँ पे सारी चीजें मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आजादी का जीवन जीऊंगा। पर यह आजादी की जीवन आती नहीं, यहाँ तक आते आते इंसान पूरी तरह से चीजों का गुलाम हो जाता है। और इन चारों बंधन की वजह से इंसान या तो पास्ट में रहा करता है या फिर फ्यूचर में रहा करता है, क्योंकि प्रेजेंट की इसमें कोई जगह नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के बीच कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो होती है वो खो जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इंसान जब इन चारों बंधनों को पार कर लेगा तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा, क्या वो प्रेजेंट में जी पाएगा या फिर उसके साथ लाइफ में क्या होने वाली है। तो इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें गौतम बुद्ध का जर्नी को समझना पड़ेगा। गौतम बुद्ध उन कम लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ इस बंधन को पहचाना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी समझा कि अगर मैं इस बंधन को तोड़ूंगा नहीं तो प्रेजेंट में मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगा।
और जब पहली बार गौतम बुद्ध इन चारों बंधनों को समझे तो इन चारों बंधनों को तोड़ दिए। जो बंधन से टूट के बाहर आए वो गौतम बुद्ध थे और जो बंधन में बंधे हुए थे वो सिद्धार्थ था। जहाँ पे सिद्धार्थ का पहचान ये था कि वो राजा का बेटा था, जो कि पहला बंधन था, वो पहचान का बंधन था। दूसरा जो बंधन था वो बंधन था अधिकार का, जहाँ पे पूरे राज्य की दौलत उस सिद्धार्थ के पास था। और तीसरा जो बंधन था वो था कंट्रोल का बंधन, जहाँ पे वो फ्यूचर किंग था, यानी आने वाले समय में उस राज्य का वो राजा था। और चौथा जो बंधन था वो आसक्ति का बंधन था, जहाँ पे उसके पास घर थी, दौलत थी, हर एक चीज थी, परिवार भी थी। तो जैसे ही इन चारों बंधनों को सिद्धार्थ ने समझ लिया, उसी समय वो डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, मुझे इस बंधन से आजादी चाहिए, मुझे हर उस चीज से आजादी चाहिए जो चीजें मुझे बांध के रख रही है। जहाँ पे उन्हें सिर्फ बंधन ही दिखाई नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाई दिया कि जिस मोमेंट पे हम बंधन को ब्रेक करते हैं, उसी मोमेंट पे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और प्रेजेंट में जीने लगते हैं। जहाँ पे जब सिद्धार्थ ने अपने जंजीरों को तोड़ा तो पहली बार उन्होंने देखा कि जो जंजीर से बाहर आया वो गौतम बुद्ध बाहर आए, और जो जंजीर में बंधा हुआ था वो सिद्धार्थ बना हुआ था। इसीलिए तो जो गौतम बुद्ध थे उनके पास न उनका नाम रह गया, न उनकी पहचान रह गई, न उनकी कोई दौलत रह गई, न उनके पास राज रह गई। जब इतने चीजों को उन्होंने त्याग किया तब दुनिया वाले को ये समझ आया कि गौतम बुद्ध कौन है। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि सिद्धार्थ कौन है। पर जैसे वो बंधन को तोड़ दिए तो आज पूरी दुनिया ये जानती है कि वो गौतम बुद्ध कौन थे। और आज गौतम बुद्ध के जाने के बाद भी किसी को ये लगता नहीं कि गौतम बुद्ध मरे हैं, क्योंकि जो मरा था वो सिद्धार्थ का शरीर था। जो जन्मता है मौत उसी की होती है, और गौतम बुद्ध कभी भी जन्मे नहीं थे। गौतम बुद्ध प्राप्त किए गए थे, और जो चीजें प्राप्त होती है वो चीजें कभी खत्म नहीं होती। यही तो वजह होती है कि जब इंसान इन चारों बंधनों को तोड़ नहीं पाता तो वो कभी भी जीवन को जी नहीं पाता, जिसकी वजह से हमेशा उसे जीने की ललक रहती है, हमेशा चाहत रहती है कि थोड़ी दिन की और जिंदगी मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी को जी लूंगा। पर अगर किसी को थोड़ी दिन की और भी जिंदगी मिल जाएगी तब भी वो कभी भी अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा पास्ट में जिया करेगा या फिर फ्यूचर में जिया करेगा। पर जीवन जो होती है वो प्रेजेंट में होती है। तो आने वाले एपिसोड में हम लोग गहराई से समझेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे वो क्यों अपने राज को, अपने संपत्ति को, सारी चीजों को छोड़ के चले गए, क्यों उन्होंने इन चारों बंधनों को समझा और इसे तोड़ने का फैसला कर लिया। तो आने वाले वीडियो में हम काफी गहराई से इन चीजों को समझेंगे।